हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिघत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण आंतरित करती है। तो ये एक प्रमेय है जिसे हमें सिद्ध करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। तो मुख्य अवधारणा में देखिए, हम सबसे पहले हमें जो पता होना चाहिए वह यह है कि जब हम इस प्रश्न को हल करेंगे तो हम एस 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 सर्वांग समता नियम का प्रयोग करेंगे। एस 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 सर्वांग समता सर्वांग समता नियम। तो एक तो हमें यह पता होना चाहिए। दूसरी बात, हमें यह भी पता है कि वृत्त के केंद्र पर क्या होता है, 360 डिग्री का कोण बनता है। ये दो बातें हमें इस प्रश्न के लिए याद रखना पड़ेगी बच्चों। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दिया है लिख लेते हैं। तो यहां से लिखते हैं दिया है। क्या दिया है, उसके लिए देखिए हमें सबसे पहले एक चित्र बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम एक वृत्त बना लेते हैं। ये हमने एक वृत्त बना लिया। उसके बाद ये कहा गया है कि इसके परिगत हमें क्या बनाना है, एक चतुर्भुज बनाना है। तो ये मैंने इसके परिगत एक चतुर्भुज बना लिया है बच्चों। कुछ इस प्रकार से बनाया है इस चतुर्भुज को। तो ये यहाँ से ले लेता हूँ मैं। ये कुछ चतुर्भुज हमारे सामने हो गया है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक चतुर्भुज बना लिया है। हम चाहें तो इसे हटा सकते हैं यहाँ से, और इसे भी यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। तो ये हमने एक चतुर्भुज बना लिया। हम चतुर्भुज को एक नाम भी दे देते हैं, ठीक है। ABCD इसको नाम दे देते हैं चतुर्भुज को। तो यहाँ पर ABC और D, ये हमने चतुर्भुज को नाम दे दिया। और इनके स्पर्श बिंदुओं को ले लेते हैं। मान लीजिए AB का स्पर्श बिंदु है P, BC का स्पर्श बिंदु है Q, और ये स्पर्श बिंदु है R, और ये स्पर्श बिंदु ले लिया हमने S, ठीक है। तो ये हमने स्पर्श बिंदु ले लिए। और ये वृत्त का केंद्र हो गया O। वृत्त का केंद्र कितना ले लिया हमने, O ले लिया। यहाँ पर हमें जो सिद्ध करना है वो देखिए, आप क्या सिद्ध करना है। हमें सिद्ध करना है कि यदि आप मान लीजिए O से A को, O से D को, O से B को और O से C को मिलाते हैं, तो ये कोण और ये कोण जो आपने बनाया है, ये दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। और इन कोणों का योग भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तभी यह संपूरक कोण होंगे। यही हमें इस प्रश्न में सिद्ध करना है। तो अब क्या करते हैं, हम सबसे पहले जो दिया है उसे लिख लेते हैं। तो दिया है में क्या लिखेंगे हम, ओ केंद्र वाला एक एक वृत्त है जिसके जिसके परिगत चतुर्भुज ABCD है। चतुर्भुज ABCD है तथा स्पर्श बिंदु हम क्या ले लेते हैं, P, Q, R, S है। ये हमने स्पर्श बिंदु भी यहाँ पर लिख दिया है। तो ये हमारे पास क्या है, दिया है, हो गया। अब जो सिद्ध करना है उसे लिखते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे हम सिद्ध करना है। हमें जो सिद्ध करना है वो मैंने अभी आपको समझाया, वही बात मैं लिखूंगा। हमें सिद्ध करना है कोण AOD प्लस कोण BOC। कोण BOC बराबर कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक है। या फिर हम ये सिद्ध कर दे, दोनों में से कोई एक बात हम सिद्ध कर देंगे। या फिर कोण AOB प्लस कोण COD बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। अब हमें इसमें रचना करना पड़ेगी बच्चों। तो यहाँ लिख देता हूं मैं
यहाँ पर क्या करना है, हमें रचना करना है। देखो रचना में हम क्या करेंगे, जो केंद्र ओ है उससे इन सभी को मिला देंगे, पी क्यू आर एस को। तो मैं लिख देता हूँ केंद्र, केंद्र ओ से बिंदुओं बिंदुओं पी कॉमा क्यू कॉमा आर तथा एस को मिलाने पर देखिए जब इनको मिलाएंगे तो किस प्रकार से मिलेंगे ये सभी हम देख लेते हैं। यहाँ से आपने आर को मिला दिया, यहाँ से आपने एस को मिला दिया, यहाँ से पी को मिला दिया और यहाँ से आपने इसे मिला दिया। ठीक है, और यहाँ पर हम इनको कुछ नाम दे देते हैं। मैं यहाँ से कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6, कोण 7 और कोण 8 में यहाँ पर नाम दे देता हूँ। ठीक है बच्चों, ये नाम मैंने दे दिया, इससे थोड़ी सुविधा रहेगी। ठीक है, और यहाँ लिख देते हैं हम मिलाने पर तथा चित्रानुसार कोण अंकित करने पर ठीक है, चित्रानुसार हमने यहाँ पर कोणों को भी अंकित कर दिया है, उनके नाम दे दिए हैं। अब हम यहाँ पर इसको हल करते हैं, या फिर इसकी उत्पत्ति करते हैं, या फिर इसका प्रमाण ले लेते हैं। देखिए जब हम इसको हल करेंगे तो सबसे पहले एक बात कहेंगे कि हम जानते हैं कि वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं, या खींची गई दो स्पर्श रेखाएं बच्चों, खींची गई दोनों, क्योंकि दो ही स्पर्श रेखाएं आप खींच सकते हो, ये बात आपको याद है। तो खींची गई दोनों स्पर्श रेखाएं, ठीक है, ये प्रमेय है तो याद रखना है आपको। खींची गई दोनों स्पर्श रेखाएं लंबाई में बराबर होती है। ये बात हमें याद रखना है। इसलिए क्या होगा देखो, इसलिए आप चित्र से कह सकते हो कि AP बराबर AS होगा, इसलिए AP बराबर होगा AS। उसके बाद B से देखो दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है, तो BP बराबर BP बराबर होगा BQ। उसके बाद देखो C से खींचेंगे तो CQ बराबर CR, तो CQ बराबर होगा CR। उसके बाद DR बराबर DS, उसके बाद होगा DR बराबर DS। ये बातें होंगी। अब हम क्या करते हैं, देखो दो त्रिभुजों को यहाँ पर अब हम सर्वांग सिद्ध करने वाले हैं। तो मैं यहाँ दो त्रिभुज ले लेता हूँ। देखिए कोई से भी दो त्रिभुज ले सकते हैं आप जो पास पास के त्रिभुज हैं। तो यहाँ से मैं त्रिभुज लेता हूँ QOC और ROC। ठीक है, त्रिभुज QOC तथा एक ले लिया त्रिभुज QOC तथा ROC, तथा त्रिभुज ROC में, इस त्रिभुज में अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए OC दोनों के पास है, तो OC बराबर उभयनिष्ठ हो गया। OC बराबर OC, तो ये तो क्या हो गया, उभयनिष्ठ। ठीक है, तो ये तो उभयनिष्ठ हो गया। उसके बाद देखें तो OR बराबर OQ, ये वृत्त की त्रिज्या है। OR बराबर OQ क्या है, ये वृत्त की त्रिज्या है। वृत्त की त्रिज्याएं, और हमें पता है एक ही वृत्त की जो त्रिज्याएं होती है वो सदैव बराबर होती है। उसके बाद अगर आप देखें तो देखो हम लिख सकते हैं CQ बराबर CR, CQ बराबर CR। ठीक है,
चाहे तो इसे समीकरण 1 दे देते हैं। देखो तो ये सी क्यू बराबर सी आर, सी क्यू बराबर सी आर, तो यहाँ कारण दे देते हैं हम समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ठीक है, तो ये सभी दे दिया हमने। तो अब आप यहाँ पर कह सकते हैं अतः, अतः देखो क्या होगा, एस 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 नियम से, या एस 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 सर्वांग समता नियम से, पूरा भी लिख सकते हो, सर्वांग समता, सर्वांग समता नियम से, नियम से। देखिए एस 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 सर्वांग समता नियम से क्या हो जाएगा, ये से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। त्रिभुज क्यू ओ सी, क्यू ओ सी, और ये सर्वांग सम होगा किसके, त्रिभुज आर ओ सी के, आर ओ सी के। ठीक है, त्रिभुज आर ओ सी के। इसका अर्थ क्या हुआ कि कोण 1 और कोण 2 बराबर होंगे। तो हम कह सकते हैं कि अतः, अतः कोण 1 बराबर होगा कोण 2 के, होगा, होगा। अब इसी प्रकार, इसी प्रकार आप क्या कह सकते हो, इसी प्रकार आप कह सकते हो, देखिए कि यदि हम सिद्ध करेंगे तो कोण 3 किसके बराबर होगा, कोण 4 के। तो इसी प्रकार कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण 4 के। और फिर देखिएगा कोण 3 बराबर कोण 4 हो गया, कोण 5 किसके बराबर हो जाएगा, कोण 6 के। कोण 5 बराबर हो जाएगा कोण 6 के। उसके बाद देखिए, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो कोण 7 किसके बराबर हो जाएगा, कोण 8 के। तो यहाँ लिख सकते हैं कोण 7 बराबर होगा कोण 8 के। ये हो गया। अब हम जानते हैं वृत्त के केंद्र पर बने कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम वृत्त के केंद्र पर, केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है, कोण बनता है। इसलिए, इसलिए अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप क्या कह सकते हो कि कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 प्लस कोण 8, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 360 डिग्री के। ठीक है बच्चों, अब आप देखो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, चित्र को अगर आप समझे तो आप दो बातें कर सकते हो, क्योंकि दो बातें सिद्ध करना है आपको। कोण 5 को प्लस कोण 4, ठीक है, जो किसके बराबर होगा, एओडी के। और कोण 8 प्लस कोण 1, तो ये दोनों हम लेके आ जाएंगे, जिससे कि बीओसी और एओडी हमारे संपूरक हो जाएंगे। तो 5 और 4, 1 और 8 के रूप में मैं बदलूंगा सभी को। तो यहाँ पर देखिए कोण 1 वैसे ही रहेगा। कोण 2 किसके बराबर है, देखिए कोण 2 जो है वो 1 के ही बराबर है, तो इसको भी क्या लिख दिया मैंने, कोण 1। उसके बाद देखिए कोण 3 जो है वो किसके बराबर है, कोण 4 के। जैसा मैंने भी यहाँ पर आपको समझाया, क्या करेंगे हम यहाँ पर, देखिए हम क्या करेंगे, कोण 4 और कोण 5 के रूप में सभी को लेके आ जाएंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 3 किसके बराबर है, 4 के, तो इसको भी लिख दिया मैंने कोण 4 प्लस ये भी हो जाएगा कोण 4 प्लस कोण 5, कोण 6 भी किसके बराबर है, कोण 5 के बराबर है। कोण 7 किसके बराबर है, कोण 8 के बराबर है, प्लस हो जाएगा कोण 8, और बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 360 डिग्री। अब अगर आप जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 2 कोण 1 प्लस ये हो जाएगा 2 कोण 4। ठीक है, 8 को चाहो तो पहले लिख लेता हूँ बच्चों में, जिससे कि हम समूह इसका बना लेंगे। ठीक है ना, और नहीं लिखना चाहो तो भी कोई समस्या नहीं है, लिखना चाहो तो ठीक है, नहीं तो अगली उसमें लिख लेंगे हम। 2 कोण 5 प्लस हो जाएगा 2 कोण 8, बराबर कितना है, बराबर है 360 डिग्री। अब यहाँ से 2 को कॉमन ले लेंगे, देखो तो ये होगा कोण 1 प्लस लिख दूंगा मैं कोण 8। ठीक है, ये हमारा एक समूह बन जाएगा। प्लस यहाँ पर लिख देंगे हम कोण 4 प्लस ये हो जाएगा कोण 5।
और ये हो गया 360 डिग्री। दो को बटे में ले आऊंगा। कोण 1 और कोण 8 का योगफल देखिए अब किसके बराबर है। 1 और 8 का योगफल है कोण बी ओ सी के बराबर। तो यहाँ लिख देंगे कोण बी ओ सी। ठीक है, यहाँ पर क्या लिख देंगे, कोण बी ओ सी, कोण बी ओ सी। और प्लस 4 और 5 किसके बराबर है, देखो 4 और 5 का योगफल, देखो 4 और 5 का योगफल एओडी के बराबर है। तो ये हो जाएगा कोण एओडी, कोण एओडी और बराबर 360 को जब 2 से भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारे पास। चाहे तो इसे हम समीकरण, देखो अभी तक कितनी बनाई है हमने, एक ही बनाई है, तो समीकरण 2 नाम दे देते हैं इसको। तो ये तो हमारे पास क्या हुआ, देखो सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। और हम समीकरण 2 से पुनः बात कर सकते हैं, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, 2 से देखो आप, फिर से लिखता हूं मैं इसको 2। अब कोण 1 किसके बराबर है, कोण 2 के, तो कोण 1 को हटा के कोण 2 लिख देता हूँ। प्लस कोण 8 किसके बराबर है, कोण 7 के, तो इसको मैंने कोण 7 लिख दिया। उसके बाद प्लस कोण 4 किसके बराबर है, कोण 3 के, तो मैंने इससे क्या करा, कोण 3 लिख दिया। और कोण 5 किसके बराबर है, कोण 6 के, तो मैंने इसको कोण 6 लिख दिया। लिख सकते हैं सभी, बराबर कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। अब आप ध्यान से देखिए, कोण 2 और कोण 7 का योगफल किसके बराबर है, 2 और 7। यहाँ पर लिख लेते हैं हम, 2 और 7 की जगह बच्चों 7 और 6 लेना पड़ेगा अपने को, है ना, तो यहाँ पर कोई बात नहीं, इसको हमेशा लिख लेते हैं। यहाँ पर मैं इसका कोष्टक हटा देता हूँ जिससे कि और समझ में आ जाएगा आपको। ये लीजिए, हमने समूह थोड़े से अलग बना लिए, तो मैं इसके कोष्टक यहाँ से हटा देता हूँ, फिर समझ में आ जाएगा। अब आप देखिए, जैसा कि हमने देखा कोण 2 और कोण 6 इसका योगफल किसके बराबर आया, 2 और 6 का योगफल। देखिए एक बार और देख लेते हैं, 2 और 6 का 2 और 6 नहीं बच्चों, है ना, 2 6 और 7 लेता हूँ मैं यहाँ पर। मैं एक बार और समझाता हूँ आपको। देखिए 6 और 7 का योगफल, 6 और 7 का योगफल, और एक बार 2 और 3 का योगफल लेंगे हम, ठीक है ना, वो हमारे हिसाब से हम प्लस का चिन्ह है, कैसे भी कर सकते हैं। तो मैं लिख देता हूँ अभी से। सबसे पहले 6 और 7 का योगफल आपको एक बार और चित्र में बता रहा हूँ। 6 और 7 का योगफल है ए ओ बी के बराबर। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे हम कोण ए ओ बी, ए ओ बी। ठीक है, और प्लस अब 2 और 3 का योगफल भी आप चित्र में देख सकते हो, 2 और 3 का योगफल बराबर है सी ओ डी के, सी ओ डी के। तो कोण हो गया ये सी ओ डी, बराबर 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। तो हमने ये दूसरी जो बात थी ये भी यहाँ पर क्या है, सिद्ध कर दी है। तो यहाँ पर लिख सकते हो आप, सिद्ध हुआ। ठीक है बच्चों, दोनों ही बातें हमने सिद्ध कर दी है। आशा करता हूँ प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।